गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 4 मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के जीवन के कुछ अंश इस पाठ के माध्यम से हम जान रहे हैं। अब तक हमने पाठ में पढ़ा कि दीन दुखियों की सेवा में अपना जीवन लगाने वाली मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 में यूगोस्लाविया में हुआ था। उनके माता पिता ने उनका नाम एग्नेस रखा था। बहुत ही छोटी सी उम्र में 18 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपना जीवन जो है धर्म के कार्यों में लगा दिया और अपना नाम बदलकर टेरेसा रख लिया। नन बनने के बाद वे कोलकाता के सेंट मार्गरेट स्कूल में भूगोल की अध्यापिका भी हो गईं। वहां पर उन्होंने अध्यापन का कार्य लगभग 20 वर्षों तक किया और बाद में उसी विद्यालय की वो प्रधानाचार्य भी हो गईं। एक बार उन्होंने कोलकाता के एक अस्पताल के बाहर एक ऐसी महिला को देखा जिसके शरीर में कीड़े पड़े हुए थे। वो बहुत ही बेसहारा असहाय वो महिला थी। उस महिला की उन्होंने जब तक वो महिला जीवित रही मदर टेरेसा ने उसकी देखभाल की और इस घटना का उनके जीवन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने स्कूल की नौकरी ही छोड़ दी और जाकर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब, पीड़ित और बेसहारा लोगों की सेवा में जुट गईं। दीन दुखियों की सेवा करना उन्होंने अपना धर्म बना लिया। फिर उन्होंने महसूस किया कि अब तक उनका जो जीवन था वो व्यर्थ ही बीता जा रहा था। केवल शिक्षिका बनकर वो जीवन व्यतीत नहीं करना चाहती थी। जो उनका कार्य तो समाज के गरीब और बेसहारा व्यक्तियों की सेवा करना था। उनके पास धन जो था वो बिल्कुल न के बराबर था। धन की बहुत कमी थी, लेकिन क्या था उनके पास? ईश्वर का आशीर्वाद था और उनका पक्का इरादा। इन्हीं दोनों पूंजी के बल पर उनकी यात्रा आरंभ हुई और कब तक चलती रही? उनकी मृत्यु तक ये यात्रा चलती रही। लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना, बेसहारा लोगों को सहारा देना, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने जीवन में अपनाई और तब तक करती रहीं वो जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। उनकी प्रसिद्धि को देखकर कोलकाता नगर निगम ने उन्हें एक स्थान भी दिया जहां उन्होंने सबसे पहला मिशनरीज ऑफ चैरिटी का कार्यालय खोला। मदर टेरेसा अनाथों की सहायिका बनी तथा अपंग अपाहिजों की संरक्षिका बनी। जो अनाथ थे, जिनके माता पिता नहीं थे, उनकी वो सहायिका बनी, उनकी सहायता करती थी। अपंग और अपाहिजों की वो संरक्षिका बनी, उनको अपने संरक्षण दिया, उनकी हर प्रकार से मदद की। 1952 में मदर टेरेसा ने अनाथ बच्चों के लिए पहला निर्मल फ्राइडे होम खोला। यहाँ पर पोलियो और अन्य खतरनाक बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इस निर्मल फ्राइडे होम में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अनाथ बच्चे, उनके लिए ये निर्मल फ्राइडे होम खोला गया और यहाँ पर जो भी सुविधाएं होती थी बच्चों को दी जाती थी। उन बच्चों को खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए अन्य सुविधाएं भी दी जाती थी। सन 1957 में आसनसोल में कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के लिए कुष्ठ आश्रम का नाम शांति नगर भी मदर टेरेसा के प्रयासों से खोला गया। इसी वर्ष उन्होंने निर्मल हृदय नामक संस्था स्थापित की। इसी वर्ष मतलब 1957 में, इसी वर्ष मतलब 1957 में ही निर्मल हृदय नामक संस्था स्थापित की गई। इस संस्था में अनाथ और उपेक्षित व्यक्तियों की सेवा की जाती है। तो ये जो निर्मल हृदय संस्था थी, यहाँ पर क्या होता था? जो अनाथ होते थे, जिनके माता पिता नहीं थे, उपेक्षित व्यक्तियों, उपेक्षित मतलब तिरस्कृत व्यक्तियों की सेवा की जाती। तिरस्कृत मतलब जिनको लोग पसंद नहीं करते थे, ऐसे लोगों की यहाँ पर सेवा की जाती थी। कई लोग जो
बहुत बीमार होते थे, लोग उन्हें नहीं देखना पसंद करते थे, घृणा करते थे, ऐसे लोगों को की सेवा इस निर्मल हृदय संस्था द्वारा की जाती थी। आज 80 से अधिक देशों में निर्मल हृदय नामक संस्थाएं हैं। इस संस्था की जो है हर जगह ये संस्था है, लगभग 80 से अधिक देशों में ये संस्था बन गई है। हजारों लोग इनके मिशन से जुड़े हैं। इस संस्था में हजारों लोग जुड़े हैं जो बिना किसी वेतन के सेवा करते हैं। बिना किसी वेतन के आप किसी संस्था में अगर कोई मनुष्य कार्य करता है तो वो उसको वो संस्था वेतन देती है, वेतन यानी सैलरी देती है। लेकिन इस संस्था से ऐसे लोग जुड़े हैं जो बिना किसी वेतन के सेवा करते रहते हैं। उनको कुछ भी पैसे की कोई भी लालच नहीं कि हमें हमारे काम के लिए पैसे मिले। तो ऐसे हजारों लोग हैं जो इस मिशन से जुड़े हैं, जो बिना किसी वेतन के सेवा कार्य करते हैं। भारत में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित 215 चिकित्सालयों में लगभग 10 लाख से अधिक लोगों की चिकित्सा प्रायः मुफ्त की जाती है। भारत में, हमारे देश में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित 215 हॉस्पिटल्स हैं। उसमें लगभग 10 लाख से अधिक लोगों की चिकित्सा, 10 लाख लोगों की जो चिकित्सा है, जो लोगों का इलाज होता है, वो प्रायः मुफ्त होता है, बिना किसी पैसे के द्वारा। कई जो गरीब होते हैं, बीमार होते हैं, लेकिन उनके पास अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते, तो ऐसी ही संस्था हैं जो उन गरीबों की मदद करती हैं। ठीक, अब मदर टेरेसा के अनुसार व्यक्ति के जीवन की सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि उसने वंचितों के लिए क्या किया है। मदर टेरेसा का मानना है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की सार्थकता यानी उसकी सफलता, उसकी उपयोगिता, उसके जीवन का क्या उपयोग है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसने वंचितों मतलब जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं, तो आप उन लोगों की मदद कीजिए। ठीक, तो यहाँ मदर टेरेसा का कहना है कि किसी भी मनुष्य की जीवन की सार्थकता, जीवन की उपयोगिता इसी बात पर निर्भर करती है कि उसने वंचितों के लिए क्या किया है, उसने कभी किसी की मदद की है या नहीं। अगर उसने कभी किसी की मदद नहीं की है तो उसका जीवन व्यर्थ है। जैसे भगवान सभी को चाहते हैं, वैसे ही हमारी चाह भी व्यापक होनी चाहिए। उनका मानना है कि जिस प्रकार भगवान ईश्वर जो है सभी पे अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं, उसी तरह हमारी चाह भी व्यापक मतलब फैली होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। जितना हमारा सामर्थ्य है उसके अनुसार ही हमें मदद करनी चाहिए। सन 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया। सन 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार, ये नोबेल पुरस्कार क्या है? ये नोबेल पुरस्कार एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में शुरू किया गया था। 1901 में ये पुरस्कार जो है शुरू किया गया था। ये पुरस्कार साहित्य, रसायन, अर्थशास्त्र तथा शांति के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो मदर टेरेसा जो है वो शांति की दूत थी, तो उन्हें भी नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला था। पुरस्कार में मिलने वाली संपूर्ण राशि उन्होंने अनाथ, बेसहारा बच्चों और पीड़ित लोगों की सेवा में लगा दी। तो नोबेल पुरस्कार में धनराशि भी मिलती है, लगभग $10 लाख शायद मिलते हैं। तो वो जो धनराशि उन्हें मिली मदर टेरेसा को, तो उन्होंने वो सारी की सारी राशि अनाथ, बेसहारा बच्चों और पीड़ित लोगों की सेवा में लगा दी। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, एक जो भारत
में किसी भी नागरिक को दिया जाता है जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। भारत सरकार ने मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया और ये सम्मान जो है राष्ट्र की सेवा के लिए दिया जाता है। वास्तव में मदर टेरेसा एक महिला थी जिन्होंने सही अर्थों में दीन दुखी लोगों की सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, अर्पण कर दिया, भेंट कर दिया। वास्तव में मदर टेरेसा एक ऐसी महिला थी जिन्होंने सही अर्थों में बिल्कुल उनका जीवन जो है सार्थक हो गया दीन दुखियों की मदद करते हुए। नहीं तो वो अपने जीवन को व्यर्थ मानती थी, तो सही अर्थों में दीन दुखी लोगों की सेवा में उन्होंने अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया। 87 वर्षीय मदर टेरेसा का निधन 5 सितंबर 1997 को कोलकाता स्थित मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुख्यालय में रात 9:30 बजे हो गया। उनकी आयु थी 87 वर्ष जब उनका निधन हुआ, उनका स्वर्गवास हुआ। वो कौन सा दिन था? 5 सितंबर 1997। और कहाँ पर? मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुख्यालय में रात 9:30 बजे। उनकी मृत्यु का समाचार फैलते ही सारा विश्व शोकाकुल हो गया। जब उनकी मृत्यु का समाचार लोगों को मिला तो सारा विश्व, सारा संसार, भारत ही नहीं सारा संसार शोक में डूब गया, शोक से व्याकुल हो गया, विचलित हो गया, दुखी हो गया। संसार के अनेक देशों ने उनकी मृत्यु पर शोक संदेश भेजे तथा अपना दुख प्रकट किया। संसार में सभी लोगों ने, अनेक देशों ने उनकी मृत्यु पर शोक संदेश भेजा और अपना अपना दुख प्रकट किया। जीवन मूल्य क्या है? दीन दुखियों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं है। धर्म है दीन दुखियों की सेवा करना, जो बहुत ही नीडी पर्सन होते हैं उनकी मदद करना, ये ही सबसे बड़ा धर्म है। तो आज हमारा पाठ यहीं तक समाप्त होता है। पाठ में ये शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में करेंगे और पाठ को सही उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। ये पूरा पाठ आप सही उच्चारण के साथ इसको पढ़ेंगे और ये शब्दार्थ कॉपी में करेंगे।